समझ सकता हूं एक छोटे से लेवल पे काम करने वाला, और मैं इसको फोर्स ही कर सकता हूं कि वो जो शख्स हमारी इस दावत में हमें सपोर्ट नहीं कर रहा और सिर्फ जो है वो आगे पीछे फिरने के चक्करों में है, तो मुझे तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। मेरा बाजू तो वो बना हुआ है कि जो हम काज के लिए उठे हैं उसमें मुझे सपोर्ट करे, तो उसको मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अली भाई मेरे लिए दुआ करें, मेरे अंदर से उसके लिए दुआएं निकल रही होंगी। सीधी सी बात है। आप जो लोग भी सोशल मीडिया पे हमारी इस दावत को आम कर रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा तक नहीं है, लेकिन मेरे दिल से दुआ, कोई अच्छा क्लिप किसी ने अच्छा थंबनेल बनाया तो मैं उसके लिए दुआ मेरे दिल से निकलती, यार ये इस काज में हमें सपोर्ट कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, पूरी इंसानियत के लिए आपको डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा गया। तो आप अलैहिस्सलाम की तो खुशी इसमें होगी कि आपके हम मैसेज को आगे लेके चलें, ना कि कुर्बानी के दिनों में हम इस चक्कर में पड़ दें कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम का बकरा करना है नहीं करना। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पास एक ही बकरे के पैसे थे तो हमने नबी अलैहिस्सलाम के नाम का कर दिया, अपना किया ही नहीं है। ये कौन सी शरीयत में अमल हो रहा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमल से खुश होंगे जो आप चाहते हैं आपसे। आपकी इज्जत का कोई भी मयार जो आपने रखा है वो काबिल कबूल होगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा वो मरदूद भी हो सकता है, काबिल कबूल भी हो सकता है, लेकिन वो तो डेफिनेटली काबिल कबूल है जो आपने रखा है। जामिया तिर्मिज़ी में मौजूद है, अबू दाऊद और इब्न माजा में डिटेल हदीस है, और इस हदीस के अंदर शरीक अल-क़ादी मुदल्लिस है, लेकिन समा की तसरीह सुनन कुबरा अल-बैहक़ी में मौजूद है कि एक सहाबी कैस बिन साद कहते हैं, मैं कूफे के पास हीरा नामी शहर में गया तो मैंने देखा लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। तो जब मैं मदीना से वापस आया तो मैंने हुजूर इस्लाम को सजदा किया। आपने फरमाया सर उठा, ये क्या कर रहा है? जब मैं फौत हो जाऊंगा तो मेरी कब्र से गुजरोगे तो क्या उस पर भी सजदा करोगे? उनका नहीं या रसूल अल्लाह। तो आप फरमाया फिर मुझे भी सजदा क्यों कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों से कहता अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज्जत और ताज़ीम का वो रास्ता जो शिरकी कैटेगरी में फॉल कर सकता था या आपकी तालीमात के खिलाफ था, उसको साइड पे करके आपने कहा ये काम है करने का। आप देखें कई साहबा हैं जो हुजूर की वफात के वक्त वहां मौजूद नहीं थे। वो बड़ी दर्दनाक हदीस है, मुआज़ इब्न जबल को जब हुजूर इस्लाम ने यमन का गवर्नर बना के भेजा तो आप जो है वो घोड़े के साथ पैदल चल रहे थे और छोड़ने हैं, और आपने फिर फरमाया था कि हो सकता है मुआज़ अगली दफा आओ तो मेरी कब्र पे आओ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकूंगा। सर पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बानियां साथ दी थी, वो तो ज्यादा हकदार थे कि हुजूर के साथ, लेकिन उनको पता था यार हुजूर की काज के लिए हम जा रहे हैं। हज्जतुल वदा के मौका पर सहाबा किराम निकले हैं तो फिर जनाब लोगों को पता नहीं कहां उन्होंने पैगाम पहुंचाया। जो कासिया यरमुक लड़ने के लिए गए वो तो अपनी लाइफ कंक्लूड करके गए ना, कितने लोग शहीद भी हो गए वहां पे। तो ये आप हुजूर के नाम के जानवर देने की बजाय ना सर हुजूर की काज के लिए आप उनकी मदद करें जो अल्लाह ताला की आपसे रिक्वायरमेंट है, जो नबी इस्लाम की रिक्वायरमेंट है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया अल्लाह उसका चेहरा खुश खुरम रखे जो हमारी हदीस सुने और आगे लोगों तक पहुंचाए। हुजूर दुआएं दे के गए हैं उन लोगों को जो आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और फिर हज्जतुल वदा पे आपकी तलकीन, फिर गदीर खुम पे आपकी तलकीन, कुरान वाले बैत, कुरान और सुन्नत, और आगे पहुंचाओ आगे पहुंचाओ। क्यों? इस उम्मत की जिम्मेदारी है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको ये बताया जाता है कि इस उम्मत की फजीलत रसूलुल्लाह की वजह से है। हालांकि इसको डीप डिंग करें तो ये इस उम्मत की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने की वजह से है कि नबियों वाला काम जो पहले नबी करते थे, चूंकि